नमस्कार। स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य भारती में मैं शैली आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर बार हम आपको देते हैं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से बीमारियों का इलाज। आज का ये एपिसोड भी कुछ ऐसी ही बीमारी गैस, एसिडिटी और डिस्पेप्सिया का इलाज ढूंढेगा। दोस्तों, बदलती जीवन शैली का असर हमारे खान पान पर भी पड़ा है, जिससे गैस, एसिडिटी जैसी स्टमक डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा एसिडिटी और डिस्पेप्सिया का संपूर्ण इलाज संभव है। आज हम करेंगे कुछ योगासन। होंगे हमारे साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अनु मिश्रा। देखेंगे कुछ स्वास्थ्य सलाह, जानेंगे घरेलू उपचार, देखेंगे अरोमा और कलर थेरेपी और होंगे हमारे साथ मनोज वाजपेयी। शुरू करते हैं योगासन से, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन शक्ति को चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। नमस्कार। आइए आज हम जानें योग के द्वारा हम किस तरह उदर रोग या स्टमक डिसऑर्डर को किस तरह से उसमें मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा आसन, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन मतलब उदर से पवन की मुक्ति होना, पवन मुक्त आसन। आइए जानें इसकी विधि। सबसे पहले हमें पीठ के बल लेट जाना है। हाथ पैर बिल्कुल पूरे शरीर को ढीला रखना है। उसके बाद दाहिने पैर को घुटने से मोड़ना है। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ने के बाद दोनों हाथों से अपने दाहिने पैर को पकड़ना है और अपने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। आपका बायां पैर जमीन पे रहेगा और हम अपने घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छाती के नज़दीक लाने का प्रयास करेंगे। ये हुआ अर्ध पवन मुक्त आसन। उसके बाद ये विधि हम दूसरे पैर से भी सेम तरह से करेंगे। ये लोग नए साधकों के लिए है। जो लोग पूर्ण पवन मुक्त आसन करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा। वो लोग पहले लाई डाउन कर जाएं, उसके बाद अपने दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लें घुटने से। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को अपने छाती की ओर नज़दीक लाने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें। इस प्रयास में जब आपके दोनों घुटने धीरे धीरे शरीर के पास नज़दीक छाती की ओर आ जाएं, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का मूवमेंट करें, धीरे धीरे हिलना शुरू करें। ये पवन मुक्त आसन की विधि। इस आसन में सीधे लेटकर दाएं घुटने को पेट पर रखें। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़कर ठोड़ी को स्पर्श करें और अपने सिर को उठाएं। करीब 20 सेकंड बाद सांस को रोकते हुए पैर सीधा करें। इसी तरह फिर दूसरे पैर से करें। अंत में दोनों पैरों के साथ अभ्यास करें। इस आसन के कई लाभ हैं। ये पेट संबंधी वायु विकार को दूर करता है। इससे एसिडिटी, हृदय रोग और गठिया में लाभ मिलता है। ये आसन स्लिप डिस्क, सियाटिका एवं कमर दर्द में भी राहत प्रदान करता है। आपने देखा पेट के रोगों में अत्यंत फायदेमंद आसन पवन मुक्त आसन।
आइए अब लेते हैं स्वास्थ्य सलाह। लौंग का प्रयोग हर घर में बहुत ही आम है। मसाले के रूप में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं। प्रोटीन, विटामिन ए, बी तथा विटामिन डी के अलावा कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन, कैल्शियम और आयरन की इसमें अधिकता होती है। आयुर्वेद में लौंग के गुणों का काफी बखान किया गया है। लौंग एक कली होती है जो भारत के ज्यादातर भाग में प्रयोग की जाती है। ये पाचक, गैस नाशक और भूख बढ़ाने में सहायक है। लौंग कफ और पित्त का भी नाश करती है। इसका तेल दांत के दर्द को दूर करता है। इसका 1 से 2 ग्राम चूर्ण बनाकर दांत पर लगाने से दांत के दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, अरोमा और कलर थेरेपी आजकल काफी चर्चे में है। अरोमा यानी सुगंध और कलर यानी रंग। कैसे करते हैं इनसे उपचार, आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उसके बाद करेंगे एक और आसन हमारे गुरु सुनील सिंह के साथ। रंगों का हमारे जीवन में काफी प्रभाव है। इस बात से शायद ही कोई अनजान हो, लेकिन हाल के वर्षों में ये जागरूकता काफी बढ़ी है कि रंगों का हमारे स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव रहता है। इसलिए आजकल कलर थेरेपी भी काफी प्रचलन में है। रंग चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत है कि हमारे शरीर में अनेकों ऊर्जा केंद्र हैं, जिसको अलग अलग रंग प्रभावित करते हैं, और इसका समन्वय जब बिगड़ता है तो हम बीमार पड़ते हैं। शरीर के तमाम केंद्रों में अगर रंगों का बैलेंस ठीक रखा जाए तो हम आध्यात्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज पर अगर नीले रंग का प्रयोग करें तो उसका बीपी नॉर्मल हो सकता है। कलर थेरेपी को हम सपोर्टिव थेरेपी की तरह भी ले सकते हैं। अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ हम कलर थेरेपी का प्रयोग करते हैं तो हम जल्दी ठीक होते हैं। अगर हम देखें कि हमें पाचन संस्थान हमारा ठीक नहीं है तो हम ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें तो हमारा पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा और हमें एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और निराशा को दूर करता है। ऑरेंज यानी नारंगी रंग ऊर्जा का रूप है। शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। येलो यानी पीला रंग बुद्धि, आनंद और क्रिएटिविटी का प्रतीक है। ये आपको सक्रिय रखता है और उदासी को दूर भगाता है। ग्रीन यानी हरा रंग ऐश्वर्य एवं बैलेंस का प्रतीक है। ये शरीर में थकावट को दूर करता है और भावनाओं को संतुलित रखता है। इसी प्रकार आजकल एरोमा थेरेपी भी काफी प्रचलित है। इसमें गंध से इलाज होता है। एरोमा लैंप में एरोमा तेल को जलाते हैं जिससे सुगंध का प्रसार होता है और शरीर की व्याधि दूर होती है। योग की परंपरा प्राचीन है और योग को ऋषि मुनियों ने किसी भी मर्ज का इलाज बताया है। तो आइए देखते हैं एक और योगासन हमारे स्तंभ योग भारती में। स्टमक डिसऑर्डर में आइए हम दूसरा आसन देखें। दूसरा आसन मत्स्य आसन। मत्स्य आसन मीन्स फिश पोज। हालांकि मत्स्य आसन एक मुश्किल और डिफिकल्ट आसन है, फिर भी मैं साधकों को बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे जब वो प्रयास अभ्यास करेंगे इस आसन को वो लोग कर पाएंगे। आइए मैं आपको मत्स्य आसन की विधि बताऊंगा। सबसे पहले आप सुखासन की अवस्था में बैठें। उसके बाद दाएं पैर को बाईं जंघा पर, बाएं पैर को दाईं जंघा पर। दोनों हाथ शुरू में ज्ञान मुद्रा की अवस्था में। उसके बाद धीरे धीरे आप प्रयास करते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी गर्दन, अपने सर को पीछे धीरे धीरे टिकाने का प्रयास करेंगे। ये जरूर ध्यान रखेंगे हम ये धीरे धीरे अभ्यास करें। उसके बाद अपने पूरे शरीर का वजन अपनी दोनों कोहनियों पर और अपने दोनों हाथों से हम अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे और हमारे सर का मध्यस्थ, हमारे सर का ये पोर्शन जमीन को टच करें और अपने पूरे शरीर का भार जो है हम अपने सर के ऊपर कर दें। लेकिन विशेष मैं एक बात ये जरूर बताना चाहूँगा, जो लोग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं वो लोग मत्स्यासन का अभ्यास न करें।
गर्भवती स्त्री मत्स्यासन का अभ्यास न करें और हार्ट पेशेंट। तो ये थी मत्स्यासन की विधि। पद्मासन में बैठकर गर्दन पीछे मोड़ते हुए लेट जाएं। पीठ और छाती ऊपर उठी हुई होनी चाहिए और घुटने और कोहनी जमीन पर टिके होने चाहिए। फिर हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लें और सांस को अंदर ले लें। फिर धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये आसन पेट के लिए उत्तम माना जाता है। ये थायराइड, पैराथायराइड एवं एड्रिनल को स्वस्थ रखता है और ये आसन सर्वाइकल और दमा, श्वास आदि रोगों में लाभकारी है। स्वस्थ रहना ही सुखी जीवन का राज है। तो आइए लेते हैं कुछ स्वास्थ्य सलाह। छोटी इलायची एक ऐसा फल है जो खाने में या मसाले के रूप में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ये घरेलू उपचार के तौर पर काफी फायदेमंद है। छोटी इलायची जी मिचलाने और उल्टी आने को रोकता है। ये पाचक है और मुख की दुर्गंध को दूर करता है। इसको नज़ला जुकाम होने पर काली मिर्च के साथ प्रयोग करें। पेशाब कठिनाई से आने पर बीजों का चूर्ण नारियल पानी और आंवला के रस के साथ देने पर लाभ होता है। जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती हो उन्हें भोजन के बाद छोटी इलायची का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये एक दुर्गंध नाशक है। जी मिचलाने, घबराहट होने या बेचैनी महसूस होने पर छोटी इलायची का प्रयोग फायदेमंद होता है। दोस्तों, आमतौर पर छोटी मोटी बीमारी जैसे दस्त, उल्टी, पेट दर्द, चोट आदि का इलाज घर पर ही कर लिया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या है ये घरेलू उपचार जिनका बेधड़क इस्तेमाल किया जाता है? आइए जानते हैं इस उपयोगी घरेलू चिकित्सा के बारे में। उसके बाद मिलेंगे आज की हमारी मेहमान डॉक्टर अनु मिश्रा से। दादी माँ अक्सर कहती हैं, सब बीमारियों का इलाज घर पर ही मौजूद है और घरेलू चिकित्सा सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ती है। प्रकृति ने धरती पर तरह तरह के फल फूल, वनस्पतियां और सब्जियां पैदा की हैं, जिनका सेवन करके हम स्वस्थ और दीर्घायु हो सकते हैं। हमारे घर में ही हमारे आसपास ऐसी अनेक घरेलू चीजें मौजूद हैं, जिनमें असाधारण औषधीय गुण हैं, जिसके लगातार इस्तेमाल से कई असाध्य रोगों का भी इलाज हो सकता है। होम रेमेडीज हमारे किचन या रसोई और रसोई के आसपास, जैसे हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारे घर में या घर के आसपास मिलने वाली जो भी वनस्पतियाँ हैं या घर के रसोई में रहने वाले जो आइटम्स हैं, वस्तुएं हैं, उनको किस तरीके से हम चिकित्सा के लिए अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं, वो काम है होम रेमेडी। काली मिर्च जो हर घर में पाई जाती है, ये पाचक है, गैस नाशक है और बलगम निकालने में सहायक है। खांसी, नज़ला, जुकाम में शहद के साथ लेने से लाभदायक होती है। तुलसी हर घर में पाई जाती है, नज़ला, जुकाम और खांसी में लाभप्रद है। बुखार दूर करती है, रक्त शोधक होने के कारण त्वचा रोगों में लाभकारी है। पेट दर्द और गैस को दूर करती है। हींग का इस्तेमाल भी प्रायः हर घर में होता है। हींग पाचक है, गैस नाशक है, भूख में वृद्धि करती है, पेट दर्द में लाभदायक है एवं शरीर को बल प्रदान करती है। सौंफ का उपयोग भी हर जगह हर घर में होता है। सौंफ भोजन को पचाती है, भूख लगाती है, गैस दूर करती है, पाचन संबंधी विकारों में लाभदायक है। इस प्रकार अगर हम उचित आहार विहार का सेवन करें एवं दादी माँ के नुस्खे पर जरा भी ध्यान दें और उसे अपनाएं तो कोई भी बीमारी हमें नहीं पकड़ सकती और हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, आजकल एसिडिटी और डिस्पेप्सिया एक कॉमन समस्या बनती जा रही है और हर दूसरा इंसान इससे पीड़ित है। तो क्या है ये समस्या और इससे किस तरह बच सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अनु मिश्रा। आइए मिलते हैं इनसे। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि उनके पेट में दर्द है, भारीपन है, भूख नहीं लगती है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं पता चलता है एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये बताइए, एसिडिटी क्या होता है? देखिए, मेन आयुर्वेद में इसे अम्लपित्त बोला जाता है। अम्लपित्त का मतलब है जिससे जो पित्त प्रधान रोग से पैदा होता है। इसके अंदर अम्ल का जो है ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा बनना होता है,
इसमें क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर बाइल जूसेस हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। इसके कई जो कारण जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने से पेशेंट ये कंप्लेंट्स लेके हमारे पास आते हैं। अच्छा डॉक्टर अनु बताइए, ये तो सिम्टम्स लक्षण हो गए कि अगर एसिडिटी है, मगर इसका अगर इलाज ना कराया जाए तो भयंकर रूप क्या हो सकता है? इसका भयंकर रूप यही हो सकता है कि इसमें हमारे आंतों के अंदर जो छोटे छोटे जख्म बनने शुरू होते हैं, इसे इरोजन्स बोलते हैं। अगर उसके लिए भी हमने ध्यान नहीं दे, से पेशेंट को लगता है मुझे थोड़ा सा नोजिया या वोमिटिंग की टेंडेंसी है और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है या अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, या डॉक्टर के ट्रीटमेंट कराने के बाद भी जो प्रिकॉशंस हम बताते हैं पेशेंट को कि आपको ये नहीं खाना, ये अगर वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है तो ये इरोजन जो फर्दर पेप्टिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अल्सर फटने के बाद ही उसके अंदर जो कैंसरस सेल्स होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उससे मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्टार्ट होने के बाद ही उसके अंदर धीरे मल्टीप्लिकेशन होने से ये कैंसर जो है वो और भयंकर रूप ले लेता है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे रेक्टम वगैरह जो और भी रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से, वहाँ स्प्रेड हो जाता है। उस स्टेज में फिर इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए कई बार सर्जरी भी हमें पेशेंट को सजेस्ट करना पड़ता है। अब सबसे अहम सवाल कि इसका इलाज किस तरह हो सकता है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में इसका इलाज हम जो है मेनली सारी जो हर्बल जितने भी प्लांट्स उससे देते हैं दवाइयाँ इसमें पेशेंट को, और कुछ हम भस्म में जो कि बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में मेटेलिक प्रेपरेशंस हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़्यादा पित्त शामक औषधियाँ हम यूज़ करते हैं जो पित्त को ज़्यादा बनने से रोकती हैं। जैसे जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है उसको हम पहले विरेचक औषधि देते हैं ताकि उसका जो जितना बावल सिस्टम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम पेशेंट का इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पित्त शामक औषधियों में सबसे ज़्यादा हम पेशेंट को इसमें एवी पत्ती का चूरन है वो पेशेंट को बताते हैं, आधा चम्मच सुबह शाम उसको पानी के साथ लेना है। और इसके साथ ही कहीं बार पेशेंट जो पेन एब्डोमेन की कंप्लेंट करते हैं एसिडिटी, तो उसमें फिर शंख भस्म है, शंखवटी है, वो हम पेशेंट को इसके साथ में ऐड करते हैं। तीसरी बात जो पेशेंट बताते हैं नोजिया है या वॉमिटिंग है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, उसके लिए फिर हम सूत शेकर रस है इसके लिए देते हैं पेशेंट को, जो या कामधुधा रस है, इसका कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। इसी तरह हमारे आयुर्वेद में परवाल पिष्टी है, ये कुछ इसी तरह के जो हमारे स्टोन्स जो हम पहनते हैं उसको मतलब प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा। ये सारी औषधियाँ पित्त को कम बनाती हैं, जो बाइल जूसेस का जो ओवर प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल करती हैं। अच्छा डॉक्टर ने कई बार ऐसे होता है कि दवाई घर में मौजूद नहीं है, किचन में कुछ सामान ले जैसे अजवाइन, जीरा हो गया, सौंफ हो गई, इलायची हो गई, ये भी फायदेमंद रहती हैं क्या? बिल्कुल फायदेमंद रहती है, क्योंकि ऐसा होता है कि हर समय पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। जैसे आपने भी बताया कि रात में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एसिडिटी अगर ज़्यादा अगर बन रही है, बर्निंग सेंसेशन के लिए जैसे हमारे घर में धनिया पाउडर होता है उसको, और सौंफ है उसको, और ये जो मिश्री होती है, अगर मिश्री नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं। अच्छा। इसको इक्वल क्वांटिटी में लेके आप थोड़ा सा हल्का सा जो सौंफ है उसको फ्राई कर लेंगे तवे पे, जो उसको भून लेंगे, फिर उसको पाउडर फॉर्म में आप लेंगे तो आपको विद इन 15 मिनट्स रिलीफ मिल जाएगा। सेकेंडली अगर थोड़ा दूध रखा है उसको थोड़ा ठंडा करके आप दूध ले सकते हैं, या आप ले सके आंवला है, इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है, पेशेंट जो एसिडिटी के आते हैं हम बताते हैं कि आप घर में आंवला हमेशा अपने पास रखिए। अब जैसे सीजनल, अगर सीजन नहीं है तब भी आप आंवले का मुरब्बा है, किसी फॉर्म में आंवला चूरन है जो बहुत अच्छा पित्त शामक है, जो इसको एसिडिटी को कम करता है। चलिए डॉक्टर अनु, आपने इतनी यूजफुल टिप्स दी हैं, एसिडिटी को किस तरह रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। अभी हमने बातचीत की डॉक्टर अनु मिश्रा से, जिन्होंने हमें बताया एसिडिटी और डिस्पेप्सिया का उपचार। चलिए अब चलते हैं हमारे योग गुरु सुनील सिंह के पास, जो कराएंगे एक योगासन। उसके बाद जानेंगे पंडित जसराज के साथ म्यूजिक थेरेपी को। उदर संबंधी रोगों के लिए तीसरा जो आसन है उसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। आइए जानें पश्चिमोत्तान आसन की विधि। सबसे पहले हम जमीन पर बैठ जाएं, दोनों पैरों को सीधा रखें, हमारे दोनों पंजे मिले हों, दोनों पैर आपस में मिले हों, दोनों हाथ को हम ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लाएं और अपने शरीर को अपने पेट से मोड़कर अपने माथे को अपने घुटनों से छूने का प्रयास करें। हालांकि ये भी एक मुश्किल आसन है, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे, शुरू में अगर आप कुछ कम छू पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपका जो माथा है वो आपके घुटनों को छूना शुरू कर देगा। इसमें सबसे विशेष जो बात ध्यान रखनी होगी, जब आप नीचे आते हैं तब आप श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। यथासंभव जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं आप रोकें, फिर दोबारा आप वापस आ जाएं।
पश्चिमोत्तान आसन में सबसे बड़ी ये जो लाभ होता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ है जो लोग जितना 5 किलोमीटर रेस करते हैं, अगर पश्चिमोत्तान आसन आप 2 मिनट कर लेते हैं, उतना ही कार्डियो एक्सरसाइज होती है पश्चिमोत्तान आसन के माध्यम से जितना आप 5 किलोमीटर की रेस हो। दंडासन में बैठकर दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़िए। फिर सांस को बाहर निकालते हुए सिर से घुटने को छुएं। घुटने और पैर सीधे भूमि पर लगे होने चाहिए। फिर वापस सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस आसन से पेट और कमर की मांसपेशियां विस्तृत होती हैं। इससे प्राणवायु शुद्ध और कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। इस आसन से वीर संबंधी विकार नष्ट हो जाते हैं और कद बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण आसन है। दोस्तों, संगीत अपने आप में ही एक चिकित्सा है जो मन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो कैसे होती है ये चिकित्सा, जानते हैं संगीत मार्तंड पंडित जसराज के साथ। फिर मिलेंगे आज के हमारे सेलिब्रिटी मनोज बाजपेयी से। संगीत चिकित्सा प्राचीन समय से ही अपनाई जाती रही है और मध्यकालीन राजाओं ने भारत में इसको काफी बढ़ावा दिया। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों से निकलने वाले सुरों और उनके वाइब्रेशन से रोगी का इलाज किया जाता है। हर एक वाद्य यंत्र की अपनी एक वाइब्रेशन होती है जिससे निकला सुर मन को आनंद देता है। मेडिसिन तो पेटेंट मेडिसिन होती है। किसी को सर्दी लग गई तो ये मेडिसिन ले लो, सर दर्द है तो वो मेडिसिन ले लो, एस्प्रिन ले लो। वैसे कुछ कुछ राग हैं जो हर प्रकार की केमिस्ट्री पे चलते हैं। ये राग जो है ना, ये हमारे शारीरिक, कौन राग हमारे शरीर को झेल सकता है, हमारा शरीर किस राग को झेल सकता है, रादर यूं कहना चाहिए, अदरवाइज वो काम करता नहीं है। इस चिकित्सा में भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग जैसे राग भैरव, राग मालकौंस हैं जो मेडिटेशन का उत्तम साधन रहे हैं। अब आते हैं हम सर दर्द पे। तो इस स्वर तो बिल्कुल वही है जो दरबारी के हैं, राग दरबारी कानड़े के। ये सुबह जौनपुरी का राग है, तो इसमें वही स्वर है और गाई तो स्वर का दर्द कम हो जाता है। अगर किसी को यहाँ पे चक्कर है, जिसको हम मजाक में कहते हैं कि इसका स्क्रू ढीला है, अगर सच में स्क्रू ढीला है तो उसका इलाज है। राग का नाम है नट नारायण। भारतीय शास्त्रीय संगीत जिसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है, वेदों में इसका जिक्र भी मिलता है। मन की शांति के लिए इसका इस्तेमाल सर्वोत्तम है और इसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी बताया गया है। संगीत से कई मानसिक बीमारियों तथा हृदय रोगों का इलाज किया जा सकता है। ये याददाश्त बढ़ाने, तनाव कम करने, भावनाओं को नियंत्रित करने और शारीरिक अस्वस्थता को दूर करने की एक सफल चिकित्सा पद्धति है। एक देहाती नवयुवक के रूप में मुंबई माया नगरी में आने के बाद आज ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं मनोज बाजपेयी। कैसे रखते हैं अपने आप को संतुलित और फिट, जानते हैं उन्हीं से। 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके अभिनेता मनोज बाजपेयी अपनी अभिनय क्षमता से बॉलीवुड पर अपनी धाक जमा चुके हैं। मनोज बाजपेयी आज एक सफल अभिनेता हैं। रामगोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से पर्दे पर उतरने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई फिल्में की, जैसे शूल, रोड, पिंजर और इंतकाम।
उनकी इस सफलता के पीछे उनके स्वास्थ्य ने हमेशा उनका साथ दिया है। तो किस तरह करते हैं वे अपनी सेहत की देखभाल, आइए उन्हीं से सुनते हैं। योग मुझे जब मैं रंगमंच करता था तब योग के कुछ एक आसन मुझे हमें सिखाए गए थे, कुछ एक श्वास पर जो क्रिया है हमें सिखाई गई थी और उस समय से मैं कर रहा हूँ। पहले तो मैं कर रहा था क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ पे काम करना था, अपने सांस लेने की प्रक्रिया पे काम करना था, क्योंकि अभिनेता जो है वो उसका काम है बोलना, उसका काम है एकाग्रता को संभाल के रखना और इन दोनों ही चीज़ों में हमें योग की से बहुत मदद मिली। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रही है एक तो सर्दी की, ज़ुकाम की, तो उसके लिए जो हमें सिखाया गया था कि एक नाक से सांस लेना, दूसरे नाक से छोड़ना। जब से मैंने वो करना शुरू किया मेरे ज़ुकाम कम होना शुरू हुआ। दूसरा, एक नाक कभी बंद हो जाता है और अमूमन बंद रहता है, वो भी धीरे धीरे वो भी चीज़ ख़त्म हुई। दूसरी मुझे शिकायत रहती थी पाचन क्रिया की, एसिडिटी की। तो दोनों पाँव पे बैठना, वो उसको खाने के बाद जब से मैंने करना शुरू किया, आज उसको करते हुए मुझे 3 साल हो गए और मैं कहूँगा कि बहुत हद तक मैंने उस पर काबू पा लिया है। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, इसलिए रहिए स्वस्थ। इसी कामना के साथ आपसे लेती हूँ मैं विदा। नमस्कार। होगी मुलाकात अगले एपिसोड में एक नई बीमारी और उसके इलाज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।